अगर मेरी नजरें धोखा नहीं दे रही तो तुम जल्लाद छेनू हो बेटा। हाँ बाबा जी, मैं वही छीनू जल्लाद हूँ जिसके भय से ये पूरा नैनागढ़ कांपता है। लेकिन जल्लाद छेनू बेटा, इस बियाबान जंगल में क्यों सोच में पड़े हो? बात क्या है बेटा? बाबा जी, हाँ बेटा, सोचने का मकसद आप जानना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ बेटा, क्यों सोच में पड़े हो? तो सुनिए बाबा जी, ये छेनू जल्लाद आपसे कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहते हो बेटा? सुनिए क्या कहूँ बाबा जी, कुछ न जाता कहा। बाबा जी, हाय भगवान समझ कुछ न आता मेरे, एक निर्दोष का कत्ल कैसे करूं। आए भगवान समझ कुछ न आता मेरे, एक निर्दोष का कत्ल कैसे करूं। प्रभु बाबा जी, राह कोई दिखा दो मुझे प्रभु, पापी मैं ना बनूं, फर्ज पूरा करूं। बाबा जी, जब इस लड़की को हम मारना चाहते हैं तो मेरे दोनों हाथ कांपने लगते हैं, मेरी भुजाओं की ताकत छिन जाती है बेटा। लेकिन बाबा जी, हाँ मुझे कोई ऐसी रास्ता बताओ कि मैं पापी भी न बनूं और मेरा फर्ज भी पूरा हो जाए। बेटा, इस लड़की के लिए बचने के लिए तुमको राह बता दूं, कोई रास्ता बता दूं? हाँ बाबा जी, मुझे रास्ता बताओ। मैं महाराज सुरजीत सिंह के सामने मैं अपना चेहरा कैसे दिखाऊं? जल्लाद छेनू, जाओ बेटा, मैं अभी पहाड़ी के पीछे से आ रहा था। क्या कहा बाबा जी? आप पहाड़ी के पीछे से आ रहा था बेटा। फिर क्या हुआ बाबा वहाँ जी? क्या देखा? एक आकाश से बिजली गिर जाने के कारण एक हिरनी की मृत्यु हो गई है बेटा। आकाश से बिजली गिर जाने के कारण एक हिरनी की मृत्यु हो गई? हाँ बेटा। फिर क्या हुआ बाबा जी? उसका जाओ आंख और कलेजा निकाल कर महाराज के पास पेश करो बेटा, तुम्हारा यही ऐलान है। ठीक कहा, ठीक कहा बाबा जी। आपके कहने का मकसद आकाश से बिजली गिर जाने के कारण एक हिरनी की मृत्यु हो गई और उस हिरनी की आंख और कलेजा निकाल कर महाराज के समक्ष पेश करूंगा तो मैं पाप से भी बच जाऊंगा और मेरा फर्ज भी पूरा हो जाएगा। तो महाराज, बाबा जी, मुझे अब जाने की अनुमति दी जाए। मैं इसी वक्त आपके आदेशानुसार वैसा ही करूंगा जैसा आप कह रहे हैं। बाबा जी, बेटा, मेरी गलती को मुझे माफ करना। मैं छीनू जल्लाद हूँ, अब इसी वक्त जाना चाहता हूँ। जाओ। जय श्री राम। बेटी, ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? बाबा जी, मेरा नाम सुनैना है बाबा जी। सुनैना बेटी? हाँ बाबा जी। चिंता मत कीजिए बेटी,
लेकिन इस बियाबान जंगल में तुमको मौत की सजा क्यों हुई है बेटा? बाबा जी हाँ बेटी। मैं राजमहल गई थी तो राजकुमार को देखने, राजमाता से मिलने, और न जाने किसने कुंवर का खून कर दिया। कुंवर को खून? हाँ बाबा जी, और झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया गया बाबा जी। या भगवान, झूठा इल्जाम? इसलिए मुझे मौत की सजा हुई है बाबा जी। नहीं बेटा, आप चिंता मत कीजिए बेटी। सुनैना बेटी। कहिए बाबा जी। आप आज के बाद हमारे कुटी पे रहना बेटी। ऊपर वाले चाहेंगे बेटी तो एक दिन तुम्हारे माथे का कलंक का टीका तुम्हारे माथे से मिट जाएगा बेटी। बाबा जी। आओ बेटी, बियाबान जंगल से राम नाम का भजन करते हुए हमारे कुटी पे चलो बेटी। चलिए बाबा जी। आओ बेटी, आओ हमारे साथ। आरा जोग वाली बतिया, जोग वाली बतिया, हरि कहियो न जाए हो जोग वाली जलजला जाता है, जलजला जाता है। समंदर की लहर से बात कोई सकता नहीं। ठाकुर कयामत सिंह के कहर से बुलाकर दो समर सिंह को, बुलाकर दो समर सिंह को जाल में ऐसा बिछाऊंगा, फंसा कर कृपा चंद को साले को दुनिया से मिटाऊंगा। सिपाही महाबली महाबली, हाँ। जाओ इस वक्त हमारे दोस्त समर सिंह को बुलाकर हमारे पास ले आओ। इस वक्त हम उससे कुछ जरूरी बातें करना चाहते हैं। आप बैठिए, हम इसी वक्त जा रहे हैं, उनको लेके आ रहे हैं। वेरी गुड, जाओ। दोस्त कयामत सिंह, क्या बात है कि आज बहुत खामोश नजर आ रहे हैं। समर सिंह, इस वक्त तुम मेरी मायूसी का कारण जानना चाहते हो कि हम काहे लिए मायूस होकर अपने बंगले पर बैठे हैं। हाँ, क्या कारण है? तो जरा गौर कर, मेरी बात को सुनो मेरे दोस्त, मैं बता रहा हूं। और एक दुश्मन है और जिगर को
और कृपा चंद है पल गया और कृपा चंद है पल गया मेरे सपनों की चमन। मेरे दोस्त समर सिंह वो ससुरा जो हमारा बचपन का दोस्त सेनापति कृपा चंद था है वो इस वक्त हमारा जानी दुश्मन बन गया है और मेरे सपनों पर पानी फेर रहा है। आप क्या कह रहे हैं मेरे दोस्त मन? आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं मेरे दोस्त मन? आपकी बात मैंने है समझा नहीं। दोस्त बचपन का था कृपा चंद आपका, आखिर दुश्मन वो कैसे बना आपका? हाँ मेरे दोस्त कयामत सिंह, आपके और कृपा चंद की दोस्ती का चर्चा पूरा नैनागढ़ में जारी थे, लेकिन वो आपका दुश्मन कैसे बन गया? तुम ठीक कह रहे हो समर सिंह। एक वक्त वो था कि हमारे और सेनापति कृपा चंद की दोस्ती की इस रियासत नैनागढ़ में एक मिसाल कायम थी और इस नैनागढ़ के लोग हर वक्त हम दोनों की दोस्ती की चर्चा किया करते। हाँ मेरे दोस्त, लेकिन इस वक्त हम दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। आखिर वो कैसे बन गए दोस्त? जानना चाहते हो? तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो, मैं बता रहा हूँ। कि कर रहा वो वफा राजा के साथ में, कर रहा वो वफा। कि कर रहा वो वफा राजा के साथ में, मेरे सपनों पे पानी रहा फिर है। जाल कोई बिछाओ और समर सिंह तुम, दिख रहा चारों तरफ तो अंधेर है। मेरे दोस्त समर सिंह, कोई फितरत का ऐसा जाल बिछाओ और अपने जाल में उस शरामजादे कृपा चंद को फंसा लो, जिससे कि हम उस ससुरे को दिखा सके कि एक दोस्त की दुश्मनी कितनी खतरनाक होती है। आप चिंता न करिए मेरे दोस्त मन, आप चिंता न करिए। आप चिंता न करिए मेरे दोस्त मन, कोई तरकीब जल्दी से बतलाइए, काम करके दिखाऊं हर हाल में, पैर पीछे कभी भी हटाऊं। हाँ मेरे दोस्त, कोई तरकीब बताए, काम करने में देरी हम नहीं लग। शाबाश शाबाश मेरे दोस्त समर सिंह, शाबाश। तोरा से हमरा की यही उम्मीद थी कि जहाँ ठाकुर कयामत सिंह का पसीना गिरेगा वहां तू जरूर अपना लहू बहाए। अरे मेरे दोस्त, अगर एक दोस्त के काम ना आए तो दोस्ती किस काम? मेरे दोस्त समर सिंह, मेरे दोस्त, हम
तरकीब मैं बताऊंगा, सफलता तेरे हाथ में है। क्यों नहीं मेरे दोस्त? की बात मानो हमारी, मेरे दोस्त मन, की बात मानो हमारी, मेरे दोस्त मन, ताकर पिस्टल को उसकी चुरा लाइए। कैना रानी ने उसको और बुलाया महल, खून का खेल उसको दिखाएंगे हम। मेरे दोस्त समर सिंह, कहो मेरे दोस्त। किसी तरह तुम जाओ और हरामजादे सेनापति कृपाचंद की पिस्टल को चुरा कर मेरे हवाले कर दो, और उस ससुरे को बोल देना कि महारानी चंद्रवती ने तेरे को राजमहल की तरफ बुलाया है। अगर इतना काम सफलतापूर्वक कर दोगे तो हमारे वादा है, हम एक दिन तेरे को इस नैनागढ़ राज के आधे राज का वारिस बना। तो मेरे दोस्त कयामत सिंह, समझ लो आपका काम हो गया। मैं अपना भेष एक बैत का बना करके सेनापति कृपाचंद के पास जाऊंगा और उसके रिवॉल्वर चुरा कर आपके कदमों में डाल दूंगा। लेकिन मेरे दोस्त, जो वादा किया है, वादा करके भूल नहीं जाना मेरी दोस्त। अरे समर सिंह, हम छत्री है, छत्री छत्री, जो वादा करते हैं उससे कभी मुकरते ना आए। तो मेरे दोस्त, मुझे जाने की इजाजत दीजिए। मैं जय महाकाल। हरामजादे सेनापति कृपाचंद, हमने अपने दोस्त समर सिंह को अपनी ढाल बनाकर तेरे पास तेरी मौत का पैगाम भेज दिया है। हरामजादे, मैंने कसम खा लिया है कि जब तक तुझे महाराज सुरजीत सिंह की नजरों में नहीं गिराऊंगा और तुझे मौत की सजा नहीं दिलवाऊंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। साला जिसने मुझसे किया बगावत, जिसने मुझसे किया बगावत, वो मरता है भरी जवानी में। नाम ठाकुर कयामत सिंह, आग लगा देता हूँ पानी में। साला नायक नहीं, नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं। जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं। साला सन, देखिए बॉर्डर की चौकी, ये बॉर्डर की चौकी है। हम अपने साहब का इंतजार करते हैं, वो आएंगे तब बताएंगे ड्यूटी किस दिशा में करना है। हम इसी वक्त उनका इंतजार करते हैं। सिपाही महाबली, देखा कर राजमहलों में किस तरह इस नैनागढ़ राज के उत्तराधिकारी और बेचारी श्यामा का कत्ल कर दिया गया, और उस कत्ल के अंजाम में हमारी पत्नी सुनैना को सही जल्लाद के हवाले कर दिया, उसे दुनिया से मिटा दिया गया है। और अगर मेरा बेटा विजय अपने हॉस्टल की पढ़ाई पूरी करके आएगा और अपनी माँ के विषय में पूछेगा तो हम उसे क्या जवाब देंगे, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ साहब, जवाब तो देख परवे करी। सिपाही महाबली, फिर भी सम्राट ने जिस तरह से मुझ पर विश्वास कायम रखा है, हम कभी भी सम्राट के उस विश्वास को टूटने नहीं देंगे। इसलिए आओ, सारी बातें भूल कर हम अपने देश की हिफाजत करेंगे। इस सीमा सरहद पर हम थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद पश्चिम दिशा सीमा सरहद का चलकर मुआयना करेंगे।
बैठिए साहब। सेनापति कृपा चंद आपका नाम? जी हाँ। नमस्कार भैया। नमस्कार। कौन है आप? और आज इस नैनागढ़ राज्य की सीमा सरहद पर कैसे आ गए हो? अरे मैं एक चंदनपुर का वैद्य हूँ। राजमाता की तबीयत बहुत गड़बड़ थी, इसीलिए मैंने राजमाता का इलाज करने राजमहल गया था। और जब राजमाता का इलाज कर दिया मैंने, अपने घर आने की तैयारी बनाया, तो राजमाता ने कहा उसी रास्ते से जाओगे, हमारे सेनापति कृपाचंद से बता देना कि राजमाता की तबीयत बहुत गड़बड़ है, जितनी जल्दी हो सके राजमहल में आ जाएं, नहीं तो हो सकता कि हम भगवान को प्यारी ना हो जाऊं। क्या बताया आपने कि राजमाता की तबीयत खराब है और आपने उनका इलाज करके आ रहे, और राजमाता ने मुझे संदेश दिया है कि मैं तत्काल राजमहल में उपस्थित हो। हाँ भैया, आपका संदेशा मैंने बता दिया है। अच्छा मैं चलता हूँ, नमस्कार। ये तो वैद्य ही खुद ही बीमार हो गए। क्या बात है ये? हमें लगता है कि कड़ी धूप में आप चलकर राजमाता का संदेशा देने के लिए हमारी सीमा सरहद पर आई, और इस कड़ी धूप में आपको चक्कर आ रहा है। सिपाही महाबली, हाँ साहब। देखो आपने सीमा सरहद के हेडक्वार्टर पर पानी होगा, एक गिलास पानी लेकर वैद्य जी को पिलाओ। पानी तो रहा साहब, लेकिन सुराहे का कुकुर फोड़ डाइस। क्या कहा? सुराही को कुत्ते ने फोड़ दिया? फोड़ दिसला। अरे तो सामने जो इंडिया मार्का का नलका, उससे पानी लेकर आओ यार। इंडिया मार्का के नलका का चैन टूट गया। सिपाही महाबली, पानी कहाँ का पीते होते? हम तलवा का पानी पिए थे। और मेरे लिए मुझे भी तलवा का पानी पिला रहा है। बड़े बड़े लाई थी दुकान से पानी, डिब्बा वाला। बस जी, इस वक्त हमारे सिपाही ने बताया कि हमारी सीमा सरहद पर पानी नहीं है। फिलहाल आप थोड़ी देर यहीं आराम कर लीजिए, आराम होने पर आप जाइएगा। अरे सेनापति, मुझे अब कुछ आराम हो गया है। इस कड़ी धूप की वजह से और प्यास की वजह से मुझे चक्कर आ गया है। अब मैं धीरे धीरे चला जाऊंगा और रास्ते में जो इंडिया मार्का कहीं मिलेगा हम पानी पी लेंगे। लेकिन राजमाता का जो संदेशा है भैया, उसे भूलना नहीं। राजमहल पहुंचने की बहुत जल्द तैयारी करना। अच्छा मैं चलता हूँ, नमस्कार भैया। सिपाही महाबली, हाँ। वैद्य जी ने जो मुझे संदेशा दिया है, और मैं राजमाता के हुक्म को टाल नहीं सकता हूँ, इसलिए विलंब करना ठीक नहीं होगा। आओ इस वक्त हम अपनी सीमा सरहद को छोड़कर राजमहल के लिए प्रस्थान करते हैं। क्यों नहीं साहब? चलो चलो। या साला कौन वैद्य आया है? ये दवाई बेच रहे, ये दाढ़ी बनावे जा रहे। हमका लागत है जा रहे कहूँ दाढ़ी बनावे। ये दाढ़ी बने है का? हमें एक गांव के बगल में एक गांव है बबलू नाऊ। बबलू नाऊ वो यह गांव वह गांव घूमा करा थे। अब चल रहे, अब हम राजमाता के पास चल रहे हैं। लेकिन चलते चलते कहना क्या है? अरे सुना हो नहीं हर माँ कि सुना हो नहीं हर माँ, अवड़ बड़ बात सुना हो नहीं हर माँ। सुना हो नहीं हर माँ, सुना हो नहीं हर माँ, अवड़ बात सुना हो नहीं। अरे धरती बरसे बदरवा भीगे बदरवा, अरे धरती बरसे बदरवा भीगे बदरवा, अरे नजकुरली ले अजगर सांप सुना हो नहीं हर माँ, अड़बड़ बात।
वक्त काफी गुजर गया। मेरे दोस्त समर सिंह ने मुझसे वादा किया था उस शरामजादे सेनापति कृपाचंद की रिवॉल्वर बहुत जल्द आपके हवाले करूंगा, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया। कुछ देर बंगले पर बैठकर उसका वेट करूंगा। अगर वापस नहीं आया तो मैं खुद चलकर देखूंगा वो कहाँ और क्या कर रहा है। दोस्त कयामत ना करो, दोस्त कयामत ना करो, दिल को अब बेजार, कृपा चंद का दोस्त मन ले आया हथियार। ये मेरे दोस्त कृपा चंद का हथियार मैं चुरा लाया हूँ और उससे बता दिया है कि राजमाता की तबीयत बहुत गड़बड़ है, राजमहल पहुंचने की तैयारी करो। ओ शाबाश शाबाश मेरे दोस्त समर सिंह, शाबाश। तोरा से हमरा के यही उम्मीद थी। समर सिंह कहो मेरे दोस्त, चाल अब ऐसी चलो, चाल अब ऐसी चलो, कभी ना होगी फेल। कृपा चंद को बहुत जल्द पहुंचाऊंगा जेल साला। लेकिन मेरे दोस्त समर सिंह कहो, जाओ, तुम जाकर अपने कमरे पर आराम करो, जरूरत पड़ने पर हम तोहरा के बुला लेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, बैठकर अपने कमरे पर आराम करूंगा, लेकिन जो तुमने वादा किया है उससे मुकर नहीं जाना मेरे दोस्त। समर सिंह, हमने तेरे को जुबान दिया है, मैं छत्री हूँ। छत्री जो वादा करते हैं उससे मुकरते ना आए। जाओ, जरूरत पड़ने पर हम तेरे को बुला लेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, जब हमारी जरूरत पड़े एक बार फोन कर देना, ये बंदा खिदमत में हाजिर हो जाए। जय महाकाल। हरामजादे कृपा चंद, जब तक तुझे तबाह नहीं करूंगा और तुझे मौत की सजा नहीं दिलवाऊंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। हरामजादी, हमने कहा था कि एक दोस्त की दुश्मनी बहुत खतरनाक होती है। अब वक्त आ गया है, तेरे को मैं दिखाऊंगा कि एक दोस्त की दुश्मनी कितनी खतरनाक होती है साला। चलता हूँ जमी पर, चलता हूँ जमी पर, जमाना गिड़गिड़ाता है, लगता है नारा तो फलक आंसू बहाता है। मेरे भाई से कांपता, मेरे भाई से कांपता पृथ्वी पवन आकाश है। इस जगत का जोधा मैं हूँ, मुझसे बढ़कर साला कौन है साला। इस वक्त महारानी चंद्रवती अपने शयन कक्ष में गहरी नींद में सो रही है। अभी ससुरी को इसी जगह पर मौत के घाट उतार दूंगा, जिससे कि ये ससुरी फिर कभी किसी बच्चे का जन्म न दे सके।
महाराज सुरजीत सिंह हरामजादे, अपने क्रोध की अग्नि से तेरी दुनिया को जलाकर नष्ट कर दूंगा, जिससे कि ये पूरा नैना का राज तेरे को वीरान नजर आएगा। साला सेनापति कृपा चंद हरामजादी, अब मैं इसी जगह पर तेरी मौत का भीत तो दूंगा। हरामजादी, तेरी इस रिवॉल्वर से महारानी चंद्रवती का खून मैं करूंगा और खून का इल्जाम तेरे सर पर होगा, और तुझे मौत की सजा ना दिलवा दिया तो अपना नाम ठाकुर कयामत सिंह नहीं कहलाऊंगा। चाहूं तो इस ससुरी को सोते ही वक्त मौत के घाट उतार दो, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय कभी सोते वक्त किसी के ऊपर वार नहीं करते। सबसे पहले इसे नींद से मुक्त करूंगा, उसके बाद साली को मौत के घाट उतार दूंगा। हराम मंत्री कयामत, तुझे आज क्या हो गया? मंत्री कयामत तुझे मंत्री कयामत तुझे आज क्या हो गया? किस लिए सैन्य में मेरे दाखिल हुआ? माजरा कुछ समझ तेरे आता नहीं, इसलिए सैन्य में मौत बन करके तेरी मैं आया यहाँ, मौत बन कर तेरी कि मौत बनकर कि तेरी मैं आया यहाँ, मौत के घाट तुझको तारूंगा मैं। राजा बनने की ख्वाहिश दिल कर लिया, इसलिए शोर मचा बात कर मुझे अपनी सुबह थाम के, बात कर मुझे अपनी जुबान थाम के, देख सूरत तेरी चल रहा है जिगर, उसी की बात है। अरे न मुझे कौन सुना, ना सियासत तेरी मुझको हरामजादे। महारानी चंद्रवती, मंत्री कयामत सिंह अपनी तो मुझे मारने के लिए आए। बोल, किस लिए मुझे मारना चाहते? महारानी चंद्रवती, बोलने के लिए तो बहुत कुछ आया हूँ, लेकिन क्या करूं, इस लाइट से मजबूर हूँ। हमने बता दिया ना कि मेरे को इस नैनागढ़ राज का शहंशाह बनने का शौक है, इसलिए तुम्हारा मरना मेरे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन तुमको मारने से पहले मुझे एक राज की बात, इस राज के लालच में, इस राज के लालच में तो मुझे मारना चाहता है, लेकिन याद रख मंत्री कयामत सिंह, ये तेरे हौसले कभी पूर्ण नहीं हो सकते हैं कभी। महारानी चंद्रवती, राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह का तो हौसला पूर्ण होकर रहेगा, लेकिन तुमको मारने से पहले हम एक राज की बात बताना चाहते हैं। राज की बात? हाँ। आखिर वो कौन सी राज की बात जिसको है जानने जो तो के मुझे बाद, बताना चाहता है? जिसको जानने के बाद तुम्हारे दिल पर भयंकर सा तूफान आ जाएगा और तुम्हारे पैर के तलुए की जमीन खिसक जाएगी। जल्दी से बता, वो कौन सी राज की बात है? तो जरा जो तू गौर मुझे बताना कर, चाहता है? मेरी बात को सुनो। कि रानी जी, तुमको सच
सच बताता हूँ मैं रानी जी, तुमको सच सच रानी जी, तुमको सच सच बताता हूँ मैं, कुंवर का खून तेरे है मैंने किया, लाख कटारी कृपा चंद की धोखे से श्यामा को मैंने ही भेजा, दुर्नाम है। हराम जादे मंत्री, बस खबरदार, मंत्री जुबान रोक ले, बस खबरदार मंत्री। बस खबरदार मंत्री, जुबान रोक ले वरना अंजाम इसका बुरा, मार देंगे दुदम बोले के ये दम, सर लुढ़कता जमीन पर कमीने, तूने मेरे कुंवर का खून किया, मेरा लगता जिगर को मार डाला, और श्यामा दासी का भी खून तूने किया है। मैंने ही किया है। और उसका इल्जाम मेरे वफादार सेना नायक की पत्नी सुनैना पर लगा दिया। रामजादे, एक निर्दोष को सजा दिलवा, अरे उस ससुरी को तो हमने मौत की सजा दिलवा। लेकिन याद रखो मंत्री कयामत सिंह, आज मैं तुझे जान से मार महारानी चंद्रवती, दिन में तारे देखना भूल जाओ, मौत का दूसरा नाम है ठाकुर कयामत सिंह। रामजादे, तो जा मरने के लिए तैयार हो जा, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। साली कुतिया, 2 टके की ससुरी औरत ठाकुर कयामत सिंह को मारने की धमकी दे रही थी। मिटा दिया साली का नेशनामो इस दुनिया से। अभी सियासन नैनागढ़ का शहंशाह बनने से हमरा के कौनो ससुरा नहीं रोक सकता। महाराज सुरजीत सिंह, हमने तेरी दुनिया को अपनी क्रोध की अग्नि से जलाकर खाक कर दिया। हरामजादी, अब तेरे को ये नैनागढ़ राज वीरान नजर आएगा। अभी इस रिवॉल्वर को महारानी चंद्रवती की लाश के पास छुपा देता हूँ, वक्त आने पर ये ससुरी काम देगी। साला तो क्या हुआ रानी जी, सच बताओ मुझे, क्या हुआ? रानी जी सच बताओ मुझे, कौन पापी जो है सो गजब कर गया, देख ऐसी दशा हैरत में पड़ गया, मार गोली जिगर छलनी है कर गया। माता, मुझे उस हरामजादी करना। सेनापति, मुझे मारने वाला कहीं और नहीं, वो हरामजादा। खबरदार
जान से अब बचेगा तू जिंदा न संसार में खाब खाया जरा क्या महारानी जी की जान ले लिया। ये आप क्या करें कि हमने राजमाता को मारा नहीं हुजूर। राजमाता ने तो मुझे खुद सीमा सरहद पर संदेशा भेजा था एक वैद्य के द्वारा जो राजमाता का इलाज करने के लिए आया था, इसलिए मैं तो राजमाता से मिलने के लिए आया था महाराज, मिलने के लिए। हुजूर ये झूठ बोल रहा है। जब दुनिया का सबसे बड़ा वैद्य अपने शाही दरबार में रखा गया है तो दूसरे वैद्य की क्या जरूरत है। लेकिन सेनापति कृपाचंद अभी अभी गोली की आवाज मेरे कानों में गूंजी और मौके पर तू मिला। महाराज मैं जैसे ही राजमहल पहुंचा राजमाता के संकट से गोली की आवाज हमें सुनाई पड़ी और मैं दौड़ता हुआ राजमाता के पास आया, लेकिन राजमाता मुझे कुछ बताना चाहती थी लेकिन इससे पहले उन्होंने अपना दम तोड़ दिया हुजूर। राजमाता के पास ये पिस्टल मिली। अरे हुजूर ये तो सेनापति कृपाचंद की है। हुजूर ये मेरी रिवॉल्वर नहीं है, मेरी रिवॉल्वर मेरे पास है महाराज, मेरे पास। ये मेरी रिवॉल्वर अवश्य है, लेकिन मैं उस परम पिता परमात्मा की सौगंध दिखा के कहता हूँ कि मैंने राजमाता का कत्ल नहीं किया है महाराज। सेनापति के बचन पत्नी सुनैना का बदला चुकाने के लिए राजमाता को मौत के घाट उतार नहीं कहा मच्छी क्या कह रहा है। सेनापति के बचन जब ये पिस्तौल आपकी तो गुनहगार कौन? सिपाही कर कैद कर लो इसे। सेनापति के बचन गजब क्यों महारानी जी से चुका लिया। आपको क्या लगता है कि मैं राजमाता को इस दुनिया से मिटा दूंगा तो हमारी पत्नी सुनैना क्या मुझे वापस मिल जाएगी? नहीं महाराज, मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने राजमाता का कत्ल नहीं किया है। और नहीं राजन मैंने गुनाह किया है।
राजन मैंने गुनाह ये किया है, नहीं जान रानी कि मैंने लिया है। नहीं जान रानी कि मैंने लिया है। बुलाया महल में रानी की मुझको, बुलाया महल में रानी की मुझको, चले कौन पापी गजब ये किया है। न जाने कि राजमाता के पास हमारी रिवॉल्वर कैसे आई और राजमाता का कैसे कत्ल हुआ, ये हमें नहीं मालूम हुजूर। सेनापति बाचन, ये रिवॉल्वर साफ साफ सबूत है। तुम्हारी पिस्तौल से गोली चली और पिस्तौल आज की, तो गुनहगार आप हैं। राजमाता के पास हमारी रिवॉल्वर पाई गई है, इसलिए मैं गुनहगार हूँ। और आज आपको अगर अपने इस वफादार खातिर पर विश्वास ही नहीं है, तो आज आप जो भी सजा देंगे हम उसे हंसते हुए कबूल करेंगे। सेनापति कृपाचंद, तुझ पर बहुत विश्वास करता था, लेकिन आज तुझ पर विश्वास रूठ गया है, क्योंकि इस पिस्तौल से गोली चली और पिस्तौल आपकी, तो गुनहगार आप हैं। इसकी सजा आपको अवश्य मिलेगी। सेनापति कृपाचंद, कल सुबह 10 बजे भरे दरबार तेरी फांसी होगी। पापी सिपाही ले चलो, डाल दो कारागार में। चलिए सेनापति कृपाचंद, सेनापति कृपाचंद, महाराज के आदेशानुसार कल 10 बजे तुम्हारी फांसी होगी। अब चलिए, महाराज की बनवाई हुई पुरानी जेल आपका इंतजार कर रही है। उठो माँ, ये आपको क्या हो गया माँ? उठो। मेरी मैया कहाँ को सिधारी, मेरी मैया कहाँ को सिधारी, रो रही है तुम्हारी दुलारी। मेरी मैया जरा मुखी से बोलो, रो रही है तुम्हारी दुलारी। उठो हुजूर, राजकन्या को आप धीरज बनाइए, वरना रो रो कर ये बीमार पड़ जाएंगी। राजन बीमार पड़ जाएंगी।
बेटी दिल में धीरज रखो और सब्र से काम लो। अब तुम्हारी माँ अब इस संसार में नहीं रही। महामंत्री कयामत सिंह हुजूर, महारानी जी की लाश को उठवाया जाए। चलो इनका अंतिम संस्कार करते हैं। हुजूर, राजमाता की लाश को लेकर हम गंगा तट पहुंच रहे हैं राजन। राजमाता का अंतिम संस्कार माँ गंगा की गोद में किया जाएगा राजन, माँ गंगा की गोद में किया जाएगा। आप चलिए हुजूर। आओ बेटी मोहिनी। आ गया, आ गया साला ऊंट पहाड़ के नीचे। हरामजादे सेनापति कृपा चंद, मैंने कहा था कि एक दोस्त की दुश्मनी बहुत खतरनाक होती है। आज तेरे को खून के इल्जाम में फंसा दिया और साले तेरे को मौत की सजा दिलवा दिया। महाराज सुरजीत सिंह को मौत के घाट उतारूंगा और इस रियासत नैनागढ़ का मैं शहंशाह कहलाऊंगा। साला सिपाही जी नंबरदार रामबली, जी। आज राजमहल के अंदर तुमने कुछ देखा? देखा राजमाता का कोनो तरह अंतिम संस्कार किया गया। अभी और कुछ नहीं देखा तूने? और तो हम कुछ नहीं देखा। आज राजमहल के अंदर हमने एक अनोखी चीज देखा है। अनोखी चीज? हाँ, कहो हम तो रहे, हम तो देखबे नहीं। रंबलिया, जी। जिंदगी में आज तक मैंने ऐसी चीज नहीं देखा। कौन आ देखो? आज राजमहल के अंदर हमने राजकुमारी मोहिनी की खूबसूरती को देखा है। सूरती अब हम समझ नहीं पा रहे। अभी नालायक, राजमहल के अंदर तुमने राजकुमारी मोहिनी को नहीं देखा? अच्छा, वही का तो हम बचपन से देखे थे। रंबलिया, जी। आज हमने जब से राजकुमारी मोहिनी को देखा है तब से ससुरा हमरा दिल व दिमाग काबू से बाहर हो गया है। हमरा दिल बार बार यही कह रहा है कि राजकुमारी मोहिनी को कितनी जल्दी अपने सीने से लगा लो, लेकिन मेरे को वो अवसर ही नहीं मिलता। इतना गिर गया तुमका बहनों बेटिया नहीं। अच्छा साला, आपका चाचा कहा था और आप बिटिया कहा था। अरे लंबरदार नालायक, मोहब्बत में रिश्ते का कोई भेदभाव नहीं होता। हाँ, चाहे अम्मा हूँ मैं साहब। रंबलिया, चल हम इसी वक्त राजकुमारी मोहिनी से मिलने के लिए राजकुमारी मोहिनी के शयन कक्ष की तरफ चलेंगे और आज उससे जरूर अपने दिल की बात कहेंगे। चलो फिर। रंबलिया, राधे राधे। राधे राधे राधे, कुड़ी पटा दे। हरे मुरारी मिली कुंवारी, जय हनुमान पट जाए मेरी जान, जय रघुनंदन जय सियाराम, पटे तो पटे नहीं जय श्री राम। देखो साले चोर का, वही राजकुमारी को पर नियत बैठाए है। यही हम कहावत रहे इनसे, हम समझे तो है ही नहीं, इतने नादान नहीं ना। साला वही के पीछे पड़ा है। का बताई, एक हम बहाई के मारी कहू से मरवाइन दे, लेकिन लेकर कहा ठीक है आए। जय रघुनंदन जय घनश्याम
और मिली तो मिली नहीं जय सिया राम। हम तो कही थे ये पत्थर से जय रघुनंदन जय घनश्याम, और यह साला परी तो परी नहीं जय सिया राम। कि तो यह खोपड़ी फूटी और कि तो आज इनके भगवान से पार है। अब हम चल रहे हैं और ये पत्थर लेके जा रहे हैं बहिहाय के मारब, और या तो कहो से मरबो। अब हम चल रहे, देखो आगे का हुआ। आज मेरे कॉलेज की परीक्षा पूरी हो गई और मैं अभी और इसी वक्त अपने बंगले पर जाऊंगा और अपने मम्मी और पापा से मिलूंगा। महाबलिया, और यहाँ आखिर बात क्या है? बड़ा गजब होगा भैया। क्या गजब हो गया? आपके पापा को महाराज जेल में डाल दिए। क्या? महाराज जेल में डाल दिए और कल 10 बजे उनकी फांसी है। ये हम क्या कह रही? ये सब कैसे हो गया महाबली भैया? महारानी जी के कत्ल के इल्जाम में महाराज आपके पापा को जेल में डाल दिए, हुक्म दे दिए कि कल 10 बजे इनकी फांसी दी जाएगी। ये तो बहुत गजब हो गया महाबली। आओ आओ भी और इसी वक्त हम कारागार की तरफ चलते हैं। आओ चलते हैं। चल।